ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाली एपिसोड बहुत ही इमोशनल होगी दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे कि दुरेशवार का बाप मर जाता है, जिससे घर में बहुत ही गम का माहौल हो जाता है। दुरेशवार अपने बाप के मरने पर बेहद रोने लगती है। दुरेशवार कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा आप मर नहीं सकते। तभी आयमा कहती है कि बाप को खोने के बाद भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। दुरेशवार चिल्लाकर कहती है कि कहना क्या चाहती हो, मैंने अपने पापा को मारा है। तभी आयमा जवाब देती है कि कातिल हैं आप हम सबके सुकून की। आयमा कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती अगर दुरेशवार यहाँ आती रहेगी। तभी तैमूर कहता है कि ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। आयमा वहां से अपने भाई के साथ चली जाती है। आयमा अपने घर में अपने भाई से कहती है कि दुरेशवार तो मेरी जान की दुश्मन बन गई है। वो मुझे कभी भी खुश और आबाद नहीं देख सकती। वो हम सबको बर्बाद करना चाहती है। वो हम सबकी खुशी से जलती है। दुरेशवार की जब आयमा से कॉल पर बात होती है तो दुरेशवार कहती है कि मेरी तो दिल से दुआ है कि तुम लोग कभी यहाँ वापस ना हो, तुम लोगों से हमारी जान छूट जाए। आयमा अपने घर वालों से कहती है कि अगर तैमूर को ऐसा लगता है कि दुरेशवार ठीक है तो मैं इस रिश्ते में रहकर और मजीद खुद को तकलीफ नहीं दे सकती। देखते हैं दोस्तों, क्या आयमा तैमूर से तलाक लेगी या इस रिश्ते को आगे चलाएगी। जाने आगे एपिसोड में। ड्रामा सीरियल शेर का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे कि ताज बीबी और मलिक शुजात जब शेर को अपने घर आते हुए देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो फजर से सवाल करती हैं कि तुमने तो कहा था कि रईसों के घर मौत का मातम होगा, ये सब क्या है? शेर हमारे घर कैसे आ पहुंचा? तुमने तो कहा था कि तुम शेर को मार दोगी, वो हमारे घर तक कैसे आ पहुंचा? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या अपने बाप की इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं थी? तभी ताज बीबी कहती है कि ऐसी लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं, मैं इस घर से निकाल देना चाहिए। ये लड़की कभी भरोसे के लायक थी ही नहीं। और सुजात ऐसा ही करता है, वो फजर को धक्का देकर घर से निकाल देता है। उसी वक्त वहाँ शेर आ जाता है और फजर को थाम लेता है। फजर के बाप मलिक शुजात चिल्लाकर कहता है गार्ड से कि अगर ये लड़की दोबारा हमारे घर के बाहर दिखे तो इसे गोली से मार देना। शेर जमान वहां से फजर को अपने साथ लेकर निकल जाता है। शेर जमान फजर से शादी कर लेगा या फजर अपने घर वापस आ जाएगी, देखिए आगे एपिसोड में। ड्रामा सीरियल परवरिश का आने वाला एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा। देखिए लास्ट एपिसोड हैप्पी होता है या सैड। वली जब अपनी स्टूडियो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा होगा क्योंकि उसका बॉस मर चुका होगा। वली अपने बॉस की स्टूडियो जाएगा और वहाँ कंप्यूटर ऑन करेगा तो उसे एक वीडियो मिलेगी। दरअसल वली का बॉस सब कुछ जानता था, वो मरने से पहले रिकॉर्ड करके जाएगा। वो वली को रिकॉर्डिंग में नसीहत कर रहा होता है कि तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वालिदैन अपने औलाद का कभी बुरा नहीं चाहेगी, वो उसे कभी परेशानी में नहीं देखना चाहेगी। वली जब ये वीडियो देखता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वली का बॉस वीडियो में कह रहा होता है कि याद करो वो दिन जब तुम पूरी रात रोड पर थे और मैं वहाँ तुमसे मिलने आया था। मैं वहाँ खुद नहीं आया था, मुझे तुम्हारे बाप ने भेजा था। तुम्हारा बाप मेरा दोस्त है। तुम्हारा बाप मुझसे कहता था कि यार मेरा बेटा सिंगर बनना चाहता है, मेरे बेटे का जो भी ख्वाब है मैं चाहता हूँ वो ज़रूर पूरा हो, तुम उसके ज़रूर इसमें मदद करना। तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं चाहता हूँ तुम अपने घर वापस चले जाओ। वली इस वीडियो में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो फ़ौरन बाइक लेकर घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वह घर पहुँचता है समीर उसे देखकर बेहद खुश हो जाता है। बाकी घर वाले भी खुशी से नाचने लग जाते हैं। समीर ज़ोर से आवाज़ लगाकर कहता है कि देखो वली घर वापस आ गया है। वली का बाप ये सुन रहा होता है। वली सीधा अपने बाप के पास जाता है और उनसे पूछता है कि पापा आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। वली का बाप कहता है कि बेटा कोई भी बाप अपने औलाद का कभी बुरा नहीं चाहेगा। वली ये सुनते ही फ़ौरन अपने बाप को गले लगा लेता। वली का बाप वली से कहता है कि मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। वली ये सुनकर रोने लग जाता है और अपने बाप को ज़ोर से पकड़ लेता है। वली के अंदर जो भी शिकवे शिकायत होते हैं वो सारी के सारी एक बार में ख़त्म हो जाते हैं। उसका पूरा परिवार खुश हो जाता है। इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के ख्वाबों के बारे में भी सोचना चाहिए, उन पर कुछ भी खुद मुसलत नहीं करना चाहिए।